हेलो। आज हम 10th क्लास के लिए एक बहुत ही अच्छी पोएम लेके आए हैं जिसका टाइटल है ए टाइगर इन द ज़ू। ये लेज़ाइल नॉरिस की लिखी हुई पोएम है। लेज़ाइल नॉरिस, इसको हम लेज़ाइल प्रोनाउंस करेंगे, ओके। लेस्ली नहीं कहेंगे, लेज़ाइल कहेंगे, लेज़ाइल नॉरिस। ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए हम सबसे पहले ही पहले पे आते हैं। He stalks in his vivid stripe। तो इसमें जो इम्पोर्टेंट या नए वर्ड्स 10th क्लास के बच्चों के लिए हो सकते हैं वो हैं स्टॉक्स और विविड। स्टॉक्स का अर्थ होता है शान से चलना, विविड का अर्थ होता है स्पष्ट, चमकदार। He stalks in his vivid stripes। वो अपनी चमकदार धारियों के साथ बड़े शान से चलता है। The few steps of his cage। अपने केज में, अपने पिंजरे में कुछ एक स्टेप, कुछ एक कदम वो बड़ी शान से चलता है। On pads of velvet white। वेलवेट का मीनिंग होता है मखमली, व्हाइट मीन्स शांति, और उसके जो पैड्स का मीनिंग होता है उसके पंजे, शेर के या टाइगर के, बाघ के पंजे, वो बहुत मखमली हैं, वेलवेट हैं, शांत हैं। इन हिज क्वाइट रेज, और वो खामोश गुस्से में भी है। अब इसका वर्ड टू वर्ड मैंने आपको मीनिंग समझाया। अभी पूरे के पूरे पहले का एक ही लाइन बनती है और उसका अर्थ आपको दोबारा सिखाते हैं। He stalks in his vivid stripes, the few steps of his cage on pads of velvet white in his quiet rage। तो वो बहुत खामोश गुस्से में बड़ी मखमली शांति के साथ, बड़े गर्व से, चमकीली धारियों के साथ अपने पिंजरे में चलता है, अपने केज में बड़ी शान से चलता है। तो ये एक लाइन पूरे पहले में है। दूसरा पहला हम इसका देखते हैं। He should be lurking। लर्किंग का अर्थ होता है छुपना। अब पहले उसने बताया कि वो प्रेजेंट परिस्थिति में जू में कैसे है और उसे अपने नेचुरल हैबिटल में कैसे होना चाहिए। नेचुरल हैबिटल मीन्स जंगल में, जब वो आज़ाद है तब उसको कैसा होना चाहिए। पहले में उसने जू के बारे में बताया कि वो जू में कैसे है और उसको जंगल में कैसा होना चाहिए, आज़ाद होना चाहिए, उसको किस तरह से उसको शिकार करना चाहिए, किस तरह से उसको मौज मस्ती वहाँ पर आज़ादी में करनी चाहिए। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, तो उसको तो परछाई की तरह छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग शब्द है यहाँ पे। स्लाइडिंग का अर्थ होता है स्लाइडिंग का के फिसलना या रेंगना। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग घास, लंबी घास में से उसको स्लाइड करना चाहिए, सरकना चाहिए। ये स्थिति कौन सी है? जब वो छुपा हुआ है या जब वो घास में से धीरे धीरे सरक रहा है, तो इसका अर्थ है कि वो क्या है कि वो शिकार करने के लिए घात लगा रहा है। तो ही शुड बी लर्किंग इन शैडो, उसको परछाई की तरह छुपा होना चाहिए। स्लाइडिंग थ्रू लॉन्ग ग्रास, लंबे घास में उसको स्लाइड करना चाहिए, सरकना चाहिए, रेंगना चाहिए धीरे धीरे। नियर दी वाटर होल, एक छोटे से तालाब के पास। नियर दी वाटर होल मीन्स एक छोटा सा तालाब, पानी का एक छोटा सा स्रोत। नियर दी वाटर होल वेयर प्लम्प डियर पास। प्लम्प मतलब मोटे ताजे, प्लम्प मीन्स मोटे ताजे। कहता उस तालाब के पास से जहाँ से कुछ डियर, कुछ हिरन जहाँ पर से गुजरते हों या पानी पीने के लिए आते हों। तो पूरे के पूरे पहले का अर्थ ये हुआ कि उसको अपने नेचुरल हैबिटल में, उसको जंगल में एक तालाब के किनारे कुछ हिरणों के शिकार के लिए तैयार होना चाहिए। उसको लंबी घास में छुपा होना चाहिए और वहाँ से उसको
लंबी लंबी घास में से उसको स्लाइड करना चाहिए, सरकना चाहिए धीरे धीरे। इस तरह का उसका जीवन होना चाहिए। और क्या होना चाहिए? ही शुड बी स्नार्लिंग। स्नार्लिंग का अर्थ होता है गर्जना। जब दांत दिखा के आप किसी कुत्ते को छेड़ते हो गली में तो वो दांत दिखा के गुर्राता है ना, वो गुर्राना, वो भी दांत दिखा के गुर्राता है। तो ही शुड बी स्नार्लिंग अराउंड हाउसेस एट दी जंगल्स एज। जंगल के किनारे उसको, जंगल के किनारे उसको, जो जहां पर कुछ लोगों की बस्तियां बनी हुई हैं जंगल के किनारे के बाहर, वहां पर उसको गुर्राना चाहिए, मस्ती से गुर्राना चाहिए, डराना चाहिए, गुर्राना चाहिए। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स। फैंग्स का अर्थ होता है दांत, वाइट फैंग्स। बेरिंग, बेरिंग का मीन्स होता है दिखाना। बेरिंग हिज वाइट फैंग्स हिज क्लॉज। तो उसको वहां पर अपने सफेद दांत दिखाने चाहिए और अपने पंजे दिखाने चाहिए। टेरराइजिंग द विलेज। और वहां पर गांव के लोगों को उसको डराना चाहिए। डरा ही सकता है, वो खाएगा नहीं उनको, वो जीव है, भूख लगती है तो जानवरों को खाता है। तो क्या है, 3 पहरे आपके हो चुके हैं। इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन, राइम स्कीम्स और 2 पहरे और बचते हैं इस पोएम के, वो हम अगली वीडियो में आपके साथ शेयर करेंगे, क्योंकि बोर्ड पे इतनी जगह नहीं थी कि मैं आपको सारा की सारी पोएम यहाँ पे करा सकूँ। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आए होंगे ये 3 पहरे। दूसरी वीडियो में आप इसका आगे का भाग, दोनों पहरे और जो आपकी राइम स्कीम्स हैं और जो क्रिटिकल एप्रिसिएशन है, कौन कौन से इसमें रेटरिक्स यूज हुए हैं, वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। धन्यवाद।